अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, एक्वायर्ड कैटरेक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक्वायर्ड क्या है भाई। एक्वायर्ड में आपके पास क्या होगा, ओपेसिफिकेशन हो जाएगी लेंस की, कोई भी एक्वायर्ड प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखें इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर एंड टोटल। जो ना आपके पास क्या एक्वायर्ड कैटरेक्ट, ये इसके टाइप्स भी हैं, ये हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसकी जो एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एजिंग। अगर एज ज़्यादा है किसी भी पेशेंट की, तो उसमें ये चांसेस हैं कि जो ना ये जो है ना आपके पास क्या हो, एक्वायर्ड कैटरेक्ट हो। और उसको उसको हम क्या क्या कहते हैं, जो एजिंग की वजह से कैटरेक्ट होती है तो उसको हम सेनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इट इज़ एज रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट जो इसमें काज होता है वो क्या होता है, ट्रॉमा होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ट्रॉमा, नंबर 1 एजिंग, 2 ट्रॉमा। यार इसके कॉजेज़ बहुत दिए हुए थे बुक में, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक सनफ्लावर कैटरेक्ट होती है। क्या होती है, सनफ्लावर कैटरेक्ट होती है। अब वो जो सनफ्लावर कैटरेक्ट होती है वो ट्रॉमा की वजह से ही होती है। ठीक है, इसकी मैं आपको अगर डायग्राम दिखा दूँ, दिस वन इज़ दी सनफ्लावर कैटरेक्ट। ये सनफ्लावर आपने अगर देखा हो तो उसी की तरह ही है। ठीक है, लेकिन ये कलर उसकी तरह नहीं है, जो इसका ये जो फ्लावर है इसके अंदर उस कलर उसका नहीं है। ठीक, उसी की तरह नहीं है। ये क्या है आपके पास, क्या ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से होती है, इसको हम सनफ्लावर कैटरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें एक और भी, सॉरी, जो सनफ्लावर कैटरेक्ट है ये आपको ना उसमें मिलती है यार, किसमें, विल्सन्स डिजीज़ में मिलती है। ये आपको ट्रॉमा में दूसरी मिलती है, उसमें आपको स्टीलेट और रोजेट ओपेस्टीज मिलती हैं। ठीक है, सनफ्लावर आपको किस में मिलेगी, सॉरी यार, सनफ्लावर आपको किस में मिलेगी, विल्सन डिजीज़ में मिलेगी। विल्सन डिजीज़, अब विल्सन डिजीज़ में होता क्या, देयर इज़ द कॉपर डिपोजिशन। कॉपर की डिपोजिशन की वजह से आपको सनफ्लावर अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है यार, ये सनफ्लावर की इसमें जो ना आपके पास कोई भी पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, जो पिक्चर अभी मैंने दिखाई थी ना वो ट्रोमेटिक रोजेट कैटरेक्ट था वो। ठीक है, वो आपको ट्रोमा में मिलता है। ट्रोमा में आपको क्या मिलता है, रोजेट जो ना आपके पास क्या, या फिर स्टीलेट जो ना आपके पास क्या वो मिलता है, ओपेस्टीज़ मिलती हैं। ठीक है, देन इसका फोर्थ काज क्या है, ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा में भी हो सकता है। ठीक है, तो सनफ्लावर एंड रोजेट सनफ्लावर किस में मिलता है, विल्सन में मिलता है। ट्रोमेटिक में आपके पास क्या होता है, स्टीलेट या फिर रोजेट आपके पास क्या ओपेस्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है क्या, इसके बाद हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो हम सिनाइल कैटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो सिनाइल कैटरेक्ट है उसके भी टाइप्स होते हैं। उसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये मैंने बता दिया था कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इट इज़ एज रिलेटेड। एंड इसके जो टाइप्स होते हैं वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर होता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर को हम जो ना आपके पास क्या क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज क्यूपिली फॉर्म। जो ना आपके पास क्या कैटरेक्ट, क्यूप्यूली फॉर्म। देन वी हैव अ कॉर्टिकल विच इज़ आल्सो नोन एज द क्यूनीफॉर्म, एंड देन वी हैव अ न्यूक्लियर वन। ये इसके तीन टाइप्स हैं, जो क्यूनीफॉर्म है या न्यूक्लियर है। इसके फर्दर हम इसमें जो ना फर्दर इसके ना 5 वो हैं डिविजन्स हैं, वो हम या फिर जो यूँ कहते हैं क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो क्यूनीफॉर्म है, क्यूनीफॉर्म में सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, लैमेलर सेपरेशन। क्या, लैमेलर सेपरेशन। देन वी हैव इंसिपिएंट कैटरेक्ट। क्या, इंसिपिएंट cataract. Then we have immature cataract. Immature cataract. एंड फोर्थ वन हमारे पास कहता है इंट्यूमिसेंस कैटरेक्ट। फिफ्थ भी हमारे पास आता है क्या, मेच्योर कैटरेक्ट।
एंड मेच्योर कैटरेक्ट में हम 3 चीज़ें और पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ दी हाइपर मेच्योर एंड मोर्गेगिनियन। लास्ट में हमारे पास कहता है आता है क्या, सबलक्सेशन और लक्सेशन ऑफ लेंस। दीज 3 आर दी फेट ऑफ द कैटरेक्ट, फेट ऑफ मैच्योर कैटरेक्ट। ठीक है। तो आपसे इस तरह से भी MCQs OSPs में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दी फेट ऑफ मैच्योर कैटरेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस दीज 3 वन पोस्ट सब कैप्सुलर लाइक एंड इसका जो दूसरा नाम क्यूपिलिफॉर्म, कॉर्टिकल क्यूनिफॉर्म एंड द न्यूक्लियर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले हम क्यूपिलिफॉर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्यूपिलिफॉर्म में होता क्या है, ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर होता है। दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट एंड कैप्सूल के नीचे होता है, ये डीप कॉर्टेक्स पे होता है। ठीक है। दिस इज़ द क्यूपिलिफॉर्म वन। इसमें होता है कि इट इज़ इन द पोस्टीरियर कॉर्टेक्स एंड इट इज़ सॉसर शेप्ड। सॉसर आपने अगर देखी हो तो ठीक है, वो इसी की शेप में होता है। इन इट वॉर्सन्स द विजन इन डे लाइट या फिर डे टाइम में अगर विजन पड़ती है तो ये उसको ना वॉर्सन करता है विजन को। क्यों करता है? बिकॉज इन डे टाइम देयर इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल। कंस्ट्रक्शन की वजह से प्यूपिल में आपके पास क्या जो विजन में जो वॉर्सनिंग हो जाती है इन डे टाइम। ठीक है। ये क्या था हमारे पास, क्या था, क्यूपिलिफॉर्म था। एंड देन हमारे पास आता है क्या, कॉर्टिकल। जो कॉर्टिकल है, कॉर्टिकल क्यों होता है? देयर इज़ दी हाइड्रेशन ऑफ द लेंस, देयर इज़ हाइड्रेशन ऑफ द लेंस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि इसमें वाटर कितना होता है, 66% इसमें वाटर होता है, 34% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रेशन होगी। बिकॉज़ इसकी जो कैप्सूल था वो आपके पास क्या था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ से जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट हो जाएगा। फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से ये जो फाइबर्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है। ये एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और ये किस में होता है, कॉर्टिकल वाले टाइप में होता है। ठीक है। अब कॉर्टिकल में हमारे पास क्या था, लैमेलर, इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंट्यूमिसेंस एंड मैच्योर कैटरेक्ट। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, लैमेलर वन। लैमेलर सेपरेशन में होता है क्या, देयर इज़ द इंक्रीज रिफ्लेक्शन इन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब वो स्कैटरिंग क्यों होती है? बिकॉज देयर इज़ द इंक्रीज लेवल ऑफ द फ्लूइड इन, जो फाइबर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जो इसकी वजह से यहाँ से जो लाइट आएगी वो बहुत ज़्यादा स्कैटर होगी और रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है लेंस का। ठीक है। एंड देयर इज़ द मोर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इन द विजुअल फील्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्लेयर, दिस इज़ कॉल्ड ग्लेयर। इफ़ देर इज़ द मोर ब्राइटनेस ऑफ लाइट इन द विजुअल फील्ड इट इज़ कॉल्ड ग्लेयर। ये अब किस में मिलता है, लैमेलर सेपरेशन में मिलता है। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। देर इज़ द ग्रेनेस ऑफ द लेंस ऑन एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जामिन करेंगे लेंस को तो आपको ग्रेनेस मिलेगी, तो आपके पास क्या है, लैमेलर सेपरेशन है। देन वी हैव इंसिपिएंट। इंसिपिएंट में होता क्या है, देयर आर सम कॉर्टिकल स्पोक्स और स्पाइक्स इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पर होता क्या है, एक पॉइंटेड ना आपके पास क्या स्पाइक्स यहाँ पर डेवलप होती हैं छोटी छोटी। उनका जो पॉइंट होता है वो पॉइंटेड होती हैं टुवर्ड्स द सेंटर या फिर न्यूक्लियस की तरफ पॉइंटेड होती हैं। ठीक है। और दे रिड्यूसेस द विजन एंड यहाँ पर आपको हेलोज भी मिल सकते हैं, डिप्लोपिया की भी पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेन करेगा। इफ़ दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कंबाइन दे मेक अ लार्ज ओपेसिटी। अगर ये यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, जो ओपेसिटी वो बिल्कुल लार्ज हो जाएगी। और ये किस में होता है, ये इमेच्योर टाइप में होता है। अब ये जो छोटी वाली हैं ये किस में मिलती हैं आपको, इमेच्योर उसमें मिलती हैं। और जो लार्ज ओपेसिटीज़ हैं किस में मिलती हैं, इमेच्योर में मिलती हैं। देयर इज़ इंक्रीज्ड कॉर्टिकल रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से जो कॉर्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर ये मैंने बताई दी ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या थी, न्यूक्लियस की 1.41 थी, कॉर्टेक्स की 1.3 थी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉर्टेक्स की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल हो जाएगी टू द न्यूक्लियर वन। अगर इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल हो गई वो जो रिड्यूसेस द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस, ये रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस को रिड्यूस करेंगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट, दिस इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिक
शिफ्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ हाइपर मेट्रोपिक शिफ्ट, क्या होता है भाई, आप बता दें, ठीक है। अब वो क्यों होता है, मैंने आपको रीज़न बता दी कि उसमें जो कॉर्टिकल रिफ्लेक्टिव जो इसकी इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाती है और जो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से इसमें इसको हम हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेमुलर भी मैंने आपको बता दी, इंसिपिएंट एंड मैच्योर, देन वी हैव इंटिमिसेंस एंड मैच्योर। इंटिमिसेंस में होता है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन, दिस इज़ द लेंस, इसके आगे क्या है, आयरस, प्यूपिल, पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंड इसके पोस्टीरियर क्या है, इसके पोस्टीरियर विट्रियस ह्यूमर है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें हाइड्रेशन हो गई है, हाइड्रेशन की वजह से लेंस क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ द इंक्रीज लेवल ऑफ द फ्लूइड इन द लेंस। हाइड्रेशन की वजह से जो लेंस है वो बड़ा हो जाएगा, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। अगर ये स्वेल अप कर जाएगा, यार हमारा पहला वाला कहाँ गया, हाँ, अगर ये लेंस बड़ा हो जाएगा, अगर ये लेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेगा, जो एंटीरियर चैम्बर है वो बिल्कुल शेलो हो जाएगा, ये जो एंटीरियर चैम्बर है वो बिल्कुल शेलो हो जाएगा। अगर इसकी साइज़ में बढ़ा दूँ, इसको इस तरह से कर दूँ, तो एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल छोटा हो जाएगा, शेलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो एंगल है ये फिर एंगल क्लोज हो जाएगी, इसकी एंगल क्लोजर की वजह से यहाँ पर एक ग्लोकोमा डेवलप होगा, जिसको हम कहेंगे क्या, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेंस बड़ा हो जाएगा, एंटीरियर चैम्बर शेलो हो जाएगा, उसकी वजह से जो एंगल है वो क्लोज हो जाएगी, उसको हम क्या क्या कहेंगे, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, और ये इंटिमिसेंस में होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव मैच्योर वन, व्हाट इज़ मैच्योर, देयर इज़ द इंटायर कॉर्टेक्स, इफ़ द इंटायर कॉर्टेक्स बिकम वाइट एंड ओपेक इज कॉल्ड मैच्योर acquired cataract। क्या, entire cortex become white and opaque। So these 5 are completed, यह मैंने आपको बता दिए। Now we have hypermature Morganian and subluxation of the lens। अब हाइपर मेच्योर को डिस्कस करते हैं। हाइपर मेच्योर में आपके पास क्या इस तरह से होता है, जो कॉर्टिकल फाइबर से इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, ये कॉर्टिकल फाइबर की क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी, एंड देन दे फॉर्म अ मैस, दे विल फॉर्म अ मैस देयर, दे विल फॉर्म अ मैस देयर, दे विल फॉर्म दिस मैस। एंड ये जो एक तो ये मैश बनाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन्स हैं इसमें 34% इसमें क्या थे, प्रोटीन्स देना, ये जो लेंस है इसकी जो परमेबिलिटी है वो अभी लॉस हो गई है, ओ सॉरी, जो कैप्सूल है इसकी परमेबिलिटी अभी वो लॉस हो गई है, ठीक है। पहले जो ये सेलेक्टिव चीज़ों को वो कर रहा था ना, लाइक वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, अभी ये जो ना आपके पास कैसी जो परमेबिलिटी है वो लॉस हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन्स हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगर प्रोटीन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, दो चीज़ें होंगी, देयर इज़ एंटीजन, दीज दे एक्ट एज एंटीजन, तो यहाँ पर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, दिस इज़ एंटीबॉडी, एंड दे आर अटैक्ड बाय द मैक्रोफेजेस एंड इंगल्फ बाय द मैक्रोफेजेस। तो ये क्या है, मैक्रोफेजेस, ये इनको इंगल्फ करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो ना आपके पास क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडेड एरिया हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज प्रोटीन यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें पहले थी नहीं, ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पर क्या था, यार फिर से मुझे वही डायग्राम लाना पड़ेगा, दिस वन। अगर ये एरिया पूरी की पूरी क्या है, क्राउडेड है, यहाँ से लेंस में वो निकला हुआ है प्रोटीन, ओवर क्राउडेड एरिया की वजह से यहाँ पर मैक्रोफेज आएंगे, और भी बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो आएंगे, तो उनकी आने की वजह से यहाँ पर ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ये फिलअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर मेशवर्क था, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो ओवर क्राउडिंग है वो इसको ना क्लोज कर देगी, ट्यूबुलर मेशवर्क को, वो क्या कर देगी, ट्यूबुलर मेशवर्क को क्लोज कर देगी, ठीक है। मैं इसको जूम, हाँ, अब यहाँ ये क्या करेंगे, दे ब्लॉक द, दिस इज़ ट्यूबुलर मैशवर्क एंड दिस इज़ कैनाल ऑफ शिलेम। नॉर्मल यहाँ से ये जो वो है फ्लूइड है वो यहाँ से एंटीरियर चैम्बर में से यहाँ पर आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर होगा क्या, इस ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लॉक हो जाएगा ट्यूबुलर मेशर जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर ग्लोकोमा डेवलप होगा। इस ग्लोकोमा को हम फैकोलिटिक ग्लोकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकोलिटिक ग्लोकोमा। इन दिस फैकोलिटिक ग्लोकोमा इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कॉम्प्लिकेशन भी इसके साथ साथ ही करवाता जाता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेटेड है तो हम इसको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ देर इज़ द एंटीजन एंटीबॉडी, दिस एंटीजन इन दिस द एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर होगी, इफ़ देर इज़ द रिमूवल ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर मैं किसी चीज़ से जो ना आपके पास क्या कर दूँ, अगर किसी चीज़ की साइज़ कम कर दूँ, साइज़ नहीं, किसी जो ना आपके पास क्या कर दूँ, हाँ लेट सपोज़ मेरे पास क्या है, जो ना एक बलून है किसका, वाटर का। ठीक है, अब उस बलून में से मैं अगर वाटर को जो ना निकालता जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो साइज़ है वो श्रंकन हो जाएगी। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अगर इसमें प्रोटीन से वो निकलेंगे तो इसकी जो वो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो श्रंकन हो जाएगा। ठीक है, रिंकल्ड हो जाएगा और श्रंकन हो जाएगा इसकी रिमूवल की वजह से, प्रोटीन की रिमूवल की वजह से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या आ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। एंड इट विल फॉल इन एंटीरियर चैम्बर। इसकी ना डिसलोकेशन भी होती है, डिसलोकेशन भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। डिसलोकेशन ये एंटीरियरली भी कर सकता है, एंड पोस्टीरियरली भी इसकी डिसलोकेशन हो सकती है। इफ़ इट डिसलोकेट इन द विट्रियस ह्यूमर इट काजेज द विट्राइटिस। विट्राइटिस वहाँ पर क्यों होगी, बिकॉज देयर इज़ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, विट्राइटिस हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, इन विट्रियस ह्यूमर। अगर इसकी फॉल करता है इन द एंटीरियर चेंबर तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा प्यूपिल को। यार फिर से वही डायग्राम, अगर ये लेंस यहाँ पर जो ना आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या फॉल करेगा, एंटीरियर चेंबर में फॉल करेगा, नहीं यहाँ पर ये पोस्टीरियर चेंबर होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ये डिसलोकेट करेगा इन द एंटीरियर चेंबर, ये एंटीरियर चेंबर में डिसलोकेट करेगा थ्रू द प्यूपिल से जाएगा इन द एंटीरियर चेंबर। ये क्या है, प्यूपिल है, प्यूपिल के थ्रू जाएगा इन द एंटीरियर चेंबर। और ये जब एंटीरियर चेंबर में आएगा तो एंटीरियर चेंबर में ये क्या करेगा, प्यूपिल को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। प्यूपिल को यहाँ से जब ब्लॉक करेगा तो यहाँ से पोस्टीरियर चेंबर में एक ह्यूमर अक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर जो ना आपके पास क्या ग्लोकोमा डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा। दिस इज़ नोन एज द प्यूपिलरी ब्लॉक glaucoma. Shrink fall in anterior chamber through the pupil, block the pupil, and this is called pupillary block glaucoma. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड इफ़ देर इज़ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यहाँ पर ये क्या था, प्रोटीन की वजह से ये क्या था, श्रंक करा था और ये डिसलोकेट हुआ। डिसलोकेशन भी मैंने आपको बता दिया, ये एंटीरियर डिसलोकेशन दी, ये इसकी पोस्टीरियर डिसलोकेशन दी। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में करेगा, पोस्टीरियरली विट्रियस ह्यूमर में करेगा तो विट्राइटिस हो जाएगी। ठीक है, इफ़ देर इज़ दी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ आइरिस होगा, सीलियरी बॉडी एंड लेंस के ऊपर होगा। ठीक है, इनकी सरफेस पर होगा। इट विल लीड to uveitis. If there is the uveitis, there is the chances of secondary glaucoma, and secondary glaucoma इसमें कौन सी होगी, इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा होगी ये, बिकॉज यहाँ पर क्या हुई है, इन्फ्लामेशन हुई है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे पहले। ठीक है, तो दिस होल इज़ नोन एज फैको एंटीजेनिक यूवीआइटिस। दिस होल इज़ नोन एज फैको, यार पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फैको एंटीजेनिक यूवीआइटिस। ठीक है, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, दिस इज़ कॉम्प्लिकेशन, एंड फैकोलिटिक ग्लोकोमा भी ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपको आई थिंक अभी पता चल गया होगा। एंड फैकोमॉर्फिक एक के ना इसकी वो होती है, क्या होता है, फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा होता है। फैकोमॉर्फिक में आपके पास क्या होता है, सेम जो प्यूपिलरी ब्लॉक था, प्यूपिलरी ब्लॉक वाला ही मैकेनिज्म उसमें होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा।
लेंस की जो ना आपके पास क्या साइज़ यहाँ पर क्या होगी, जो ना स्वोलन लेंस हो जाएगा, लेंस जो बड़ा हो जाएगा, लेंस जब बड़ा हो जाएगा तो आपके पास क्या करेगा, जो आयरस है, आयरस को ना पुश करेगा पोस्टीरियर उसके ना उस पोस्टीरियर पार्ट को वहाँ पर पुश करेगा, बिकॉज यहाँ पर ये क्या आयरस है तो उसको पुश करेगा, उसको पुश की वजह से प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्यूपिल को भी वहाँ से ब्लॉक कर देगा। तो दिस कॉजेज द अक्यूमुलेशन ऑफ aqueous humor in the posterior chamber and pushes the flexible iris forward to cause the closure of the anterior chamber or the angle। तो अगर ये यहाँ से पीछे से प्रेशर देगा तो आयरस फॉरवर्ड मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करने की वजह से, यार फिर से मुझे वही डायग्राम दिखाना पड़ रहा है, दिस वन। अगर ये सोलन कर जाएगा तो यहाँ से जो आयरस है, आयरस के ऊपर पीछे से अगर प्रेशर पड़ेगा तो आयरस एंटीरियरली जाएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, जो एंगल है इसको क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर एंगल क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, कॉम्प्लिकेशन नंबर 2, कॉम्प्लिकेशन नंबर 3। ये क्या थी इसकी कॉम्प्लिकेशन थी, और नंबर 4 क्या थी इसकी डिसलोकेशन भी थी, ठीक है। तो ये पूरी ना इसकी क्या थी कॉम्प्लिकेशंस थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाइपर मेच्योर आपको बता दिया, ये क्या था हाइपर मेच्योर। यहाँ पर मैंने आपको मॉर्गेनियन एंड सबलक्सेशन, अच्छा डिस्लोकेशन साथ आती है हमारे पास क्या सबलक्सेशन भी होगी। तो